तो हेलो गाइस, आप लोगों को स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एकदम वेरी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सोशल साइंस का लेके आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में एकदम लड़ने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ने में उतना ध्यान नहीं दिया है, आप लोगों को अपने आप से डर लग रहा है कि एग्जाम में क्या देना है, क्या लिखना है, क्या कुछ करना है, तो उससे डरे मत। बस भाई मेरे इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आपको सोशल साइंस में कुछ दिक्कत आता है, अगर नहीं भी आता है, फिर भी इन सब ऑब्जेक्टिव को एक बार देख ले, क्योंकि इसमें मैं हर एक ऑब्जेक्टिव का संक्षिप्त में वर्णन करने वाला हूं। तो आइए गाइस, पहले स्टार्ट कर। तो गाइस, हम लोगों का पहला सवाल है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो गैस, मैं आपको ये थोड़ा सा संक्षिप्त में बताता हूँ। कृषक दास प्रथा क्या होता था। कृषकों को मतलब उसको बड़े बड़े लोग उनसे खेती करवाते थे और उन्हें भी दास के रूप में, नौकर के रूप में भी रखते थे। यानी एक साथ दोनों काम करवाते थे और बस उन्हें खाना देते थे। इसी का अंत 1861 ईस्वी में हुआ है रूस में। तो सिंपल सवाल था। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो गाइस, इसका एकदम सॉल्यूशन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। तो गैस, ऐसा सवाल पूछे तो गैस, लंदन में करीब 1810 से लेकर 1880 तक, मतलब 70 साल के दशक में ही कुछ न कुछ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था। परंतु ऑब्जेक्ट अगर कुछ बोले तो यहाँ पे मारेंगे 1870 गाइस, क्योंकि 1870 में ही लंदन में प्राथमिक रूप से शिक्षा लागू कर दिया गया। तो गाइस, अगला सवाल हम लोगों का यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था बम्बई में, क्योंकि बम्बई का नाम अभी वर्तमान में मुंबई रख दिया गया है। जिसके पहले अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी जी। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में। यह भी याद रखिएगा गाइस, क्योंकि यह भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। तो आप मार सकते हैं 1885 ईस्वी में, और बम्बई में हुआ था, यानी मुंबई में। और यह जो हुआ था अंग्रेजों के शासन काल में ही हुआ था। सवाल यह है कि मजदूर अधिनियम पारित कब हुआ? तो गैस, इसका कुछ तो सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। ऐसे भारतीय संविधान में देखा जाए तो मतलब भारतीय में 2001 के अथी में इसे लागू किया गया था भारत में, पर 2002 में इसे पारित कर दिया गया था। परंतु अगर यहाँ पे सवाल है, प्रथम बार मजदूर संघ के अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था? तो इसे 1926 मारेंगे गाइस। हम लोगों का नेक्स्ट सवाल यह आ रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम। एकदम सिंपल है गाइस, काली मृदा को कपास मृदा भी कहते हैं, लावा मृदा भी कहते हैं, पर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे रेगुर मृदा भी हो जाएगा। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कह सकते हैं गाइस। पर अगला सवाल हमारा यह आता है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे स्थित है? यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। यह सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाखड़ा नागल परियोजना कई बार पूछा गया। तो गैस, भाखड़ा नागल परियोजना है जो तो आपको सतलज नदी पे है। सतलज नदी पे भाखड़ा नागल परियोजना है गाइस। और भाखड़ा नागल परियोजना आपको बता दें कि भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध पे है, मतलब टिहरी बांध पे है, वो वहाँ पे है। पर उसके बाद जो दूसरा बांध है भाखड़ा नागल बांध ही है, जो कि दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भारत में। प्रथम टिहरी बांध है, इसको ध्यान में रखिएगा गाइस। इसमें कभी कभी पूछ देता है भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में, अगर पूछेगा तो इसको हम लोग गाइस पंजाब बताएंगे। कहाँ गाइस? पंजाब में सतलज नदी पे ही यह परियोजना स्थित है। अब हम लोगों का नेक्स्ट प्रश्न यह आ रहा है, तो कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कहने का मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, मैं आप लोगों को सिंपल सा समझा देता हूँ, इसमें दिक्कत आप लोगों की इसमें सवाल पूछते हैं। तो गाइस, जैसे प्राथमिक क्षेत्र हो गया कृषि, जो लोग कृषि उर्षि करते हैं, और जहाँ से वो कृषि करके कच्चे माल को, यानी कच्चे माल उद्योग कारखानों और खानों को अथी कहते हैं, मतलब द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। और तृतीय क्षेत्र सेवा को कहते हैं, यानी कि माल उल बन के तैयार हुआ, सिर्फ उसे बिक्री करना। पर गाइस, आपको यह मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा आय भारत को तृतीय क्षेत्र से ही फायदा होता है, परंतु प्राथमिक क्षेत्र का भी रहना
जरूरी है। तो गैस यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र हमारा हो जाएगा कृषि क्षेत्र, है कि नहीं सर, है कि नहीं, क्योंकि कृषि क्षेत्र ही प्राथमिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र में तो आ जाएगा वही, मतलब कच्चा माल वो द्वितीय क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र आ जाएगा, सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में चल जाएगा। तो गैस हमारा प्राथमिक क्षेत्र कृषि। अब अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो गाइस यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो जैसे कि भारत का केंद्रीय बैंक कहाँ है, तो आरबीआई, क्योंकि बैंकों का बैंक भी आरबीआई को कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गाइस इसको आप घबराइएगा नहीं, सीधे मार दीजिएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए गाइस हमारा नेक्स्ट प्रश्न यह है कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई। अब गाइस आपको बता दें कि हमारे इतिहास में, जैसे कि हम लोग अपना भारत के इतिहास देखें तो यहाँ पे रक्त एवं लौह की नीति बलवन ने अपनाया था। बलवन एक महान राजा था जो कि मुगल शासक में बलवन ने अपनाया था, परंतु यहाँ पे वो बलवन की बात नहीं हो रही है गाइस, पर यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं। तो इसमें हम बिस्मार्क मार सकते हैं, क्योंकि बिस्मार्क ने ही रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो अगला है हमारा स्पिनिंग एवं जेनी का आविष्कार कब हुआ। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, तो यहाँ पे कुछ समझाने का बनता नहीं है, तो ये सब तो सीधा याद करने का है गैस। तो इसे सीधे याद कर लीजिए, 1773 ईस्वी में। इसमें कुछ नहीं, न्यूनतम मजदूरी ये सबको क्या बताएंगे, न्यूनतम मजदूरी 1948 हो गया। उड़ीसा में खोंड विद्रोह कब हुआ है, ये भी 1914 हो गया। तो गाइस ये सब को क्वेश्चन है ना, ये सब सिर्फ एक लाइन का है, इसे सिर्फ आप इसको क्या समझाएं, इसमें सिर्फ आप लोगों को मारना है, आंसर देख लेना है गाइस, सबको मिला लेना है, और इसको 2-3 बार वीडियो को जरूर देखें।